चलिए रेक्टिफिकेशन वाली टेबल निकाल लीजिए। नहीं, रेक्टिफिकेशन वाली जो टेबल मैंने बनवाई थी कॉपी में, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें टेबल में जगह होगी ना। थोड़ा सा बचा हुआ जो समय है रेक्टिफिकेशन करेंगे। फाइनल अकाउंट के स्टडी मटेरियल के 2 क्वेश्चंस बचे हैं। उसमें एक क्वेश्चन में हायर परचेस का एडजस्टमेंट है, तो पहले तो मुझे आपको थोड़ा हायर परचेस बताना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन हो पाएगा। और 12th क्वेश्चन तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अभी शुरू करूंगा तो होगा नहीं। क्लियर है? तो वो कल कर लेंगे। तो बीच में जो समय है आज थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर लेते, ज्यादा पढ़ना नहीं है। इलस्ट्रेशन 21 आपके स्टडी मटेरियल का है। अगर आप मुझसे पेज नंबर पूछेंगे तो ये पेज नंबर है 78। मैं इलस्ट्रेशन यही रखूंगा, इसलिए आप नहीं निकालेंगे चलेगा। इलस्ट्रेशन आपके सामने ही रहेगा। ये इलस्ट्रेशन 21 है स्टडी मैट का। करें स्टार्ट? सुनिए, टेबल वही रहेगी जो मैंने बनवाई, उसी में लिखना है। हाँ, लिखे पर्टिकुलर्स में 200 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अरे पर्टिकुलर्स कॉलम मैंने टेबल बनवाई थी ना, उसमें लिखिए जो पिछली क्लास में मैंने टेबल बनवाई थी, आपको बनवाई थी ना। कौन नहीं था पिछली क्लास में? एक तो मैं आपको बता दूं, जो लोग क्लास में अगर मान लीजिए एब्सेंट थे तो उनकी ड्यूटी बनती है कि यार अगली क्लास में आने के पहले पिछली क्लास को देख लें, वरना फिर वो अननेसेसरी क्लास में उनको समझ में कम आएगा, उनकी दिक्कत है। चलिए 200 विथड्रॉन, पर्टिकुलर्स में लिखिए 200 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। मैं सवाल पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखवाऊंगा आपको। क्लियर? एग्जाम में ये सवाल किसी भी स्टेज पर सुधारने को आ सकता है। मैं इस सवाल को तीनों स्टेज से करवाऊंगा। इज दिस क्लियर? हां, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, एंट्री होनी थी ड्रॉइंग्स टू कैश, एंट्री कर ली ट्रेडिंग एक्सपेंस टू कैश, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। तभी आपका कमांड उस चैप्टर पे आ सकता है जब आपको एंट्रीज बनानी आती हो, जब आपको एंट्रीज बनानी आती हो। ठीक? तो एंट्री होनी थी ड्रॉइंग्स टू कैश, एंट्री कर दी ट्रेडिंग एक्सपेंस टू कैश। बताइए कौन सी एरर है? मैंने उसमें टेबल में कॉलम बनवा रखा है नेचर ऑफ एरर का। बोलिए, ये प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट आइटम है और ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है। नेचर ऑफ एरर में लिखिए प्रिंसिपल एरर। लिख लिया? अब मैं एक बार फिर बोल दूं, मुझे इस क्लास में आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। कई लोग बातें कर रहे हैं, आपस में कुछ भी बातें कर लेते हैं। ये प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट का बिहेवियर नहीं है, प्लीज, है ना। मुझे डिस्टरबेंस होगा तो मैं कुछ बताना आपको भूल जाऊंगा, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट, ये गलती स्टेज 1 पे सुधारें। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ये गलती पता चल गई, क्या करेंगे बताइए? ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, नहीं क्या कर दें, ट्रेड एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट कर दें। पहली स्टेज में क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। और गलती हमने पहली स्टेज पर सुधार ली तो क्या होगा? सही ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, अगर यही गलती है केवल तो। नेक्स्ट, सेकंड स्टेज पे क्या एंट्री होगी बोलिए? सेम एंट्री, ड्रॉइंग्स को डेबिट नहीं किया कर दो और ट्रेड एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट कर दो 200 रुपए से। हाँ या ना?
सेकंड स्टेज पे गलती सुधरी तो क्या इफेक्ट आएगा बताइए? पहले ट्रायल बैलेंस बना होगा और गलत बन गया होगा, क्या उस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा? नहीं आया होगा, क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट बराबर ही किया है। ड्राइंग्स की जगह ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया तो क्या हुआ? डेबिट और क्रेडिट तो बराबर है ना, हो गया। नहीं, सेकंड स्टेज पे प्रॉफिट की बात भी नहीं होगी, हाँ है ना? तो ट्रायल बैलेंस बन गया, अब करेक्ट ट्रायल बैलेंस भी बन गया। अगर इस साल भी ये गलती नहीं सुधरी, अगले साल सुधरेगी तो क्या एंट्री होगी बताइए? थर्ड स्टेज पे ड्राइंग्स तो असेट है, ड्राइंग्स की जगह पे ड्राइंग्स ही आएगा। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम है, उसकी जगह पे क्या आएगा? टू पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दिया। और मुझे बताइए, इस एंट्री को देखकर बताइए कि गलती सुधारने की वजह से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा। आप मालूम उस बात का जवाब देते जो आपके दिमाग में चल रही है, जबकि आपको जवाब उस बात का देना चाहिए जो आपसे पूछा जा रहा है। गलती सुधारने की वजह से प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा? अरे लिखा है टू पीएनएल यार सामने, पीएनएल क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, तो गलती सुधारने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा, तो गलती करने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा। और लॉजिक से भी सोच लें, आपने ड्राइंग्स को एक्सपेंस लिख लिया, एक्सपेंस नहीं था तो भी एक्सपेंस बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट कम कर दिया था ना आपने। चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स 300 फ्रॉम नाथन रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। ये सोच के बताएं मुझे, गलती परचेज के अकाउंट में है, नाथन के अकाउंट में है, या परचेज और नाथन दोनों के अकाउंट में है, या सेल्स के अकाउंट में है, या नाथन के अकाउंट में है, या केवल परचेज और सेल के अकाउंट में गलती है, नाथन सही है, या परचेज सेल और नाथन सब में गलती है? आप समझ रहे हैं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप इस लॉजिक को सोच नहीं सकते तो एग्जाम में आने वाला नया क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्लियर? गलती सुधारने के पहले आपको पता होना चाहिए गलती हुई कहां है और उसका सही ट्रीटमेंट क्या है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए गलती कहां पर है? मुझे तो देख के ही समझ में आ गया गलती कहां पर है। क्या नाम है भाई आपका? हाँ, भरत ने कहा है कि गलती परचेज अकाउंट में है और सेल अकाउंट में है, नाथन के अकाउंट में गलती नहीं है। और भी किसी का कोई व्यू? ऑनलाइन स्टूडेंट? सर नाथन के अकाउंट में है। नाथन के अकाउंट में है और परचेज और हाँ, सेल में? उसमें नहीं है प्लीज सर। सॉल्यूशन ना देखें, नहीं, उसमें नहीं है सर। उसमें नहीं है। देखो, इसने तो, इन्होंने जो कहा, इन्होंने तो ऑनलाइन स्टूडेंट थे मेरे सामने, उन्होंने कहा है कि परचेज और सेल में गलती नहीं है, वो कह रहा नाथन में गलती है। आप समझ रहे दो लोगों का मत कितना अलग है, मतभेद कितना भयंकर है। वो कह रहा है परचेज सेल में गलती है, नाथन में नहीं है, और उसका जवाब एक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने दिया है कि सिर्फ नाथन में गलती, परचेज सेल में नहीं है। मैं आश्चर्य कर रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन तमिल, तेलुगु, मलयालम में लिखा हुआ है? हाँ जी, कोई और? सिर्फ सेल बुक में गलती है, तो सेल बुक में गलती होती तो फिर कहां कहां गलती होती है? तो सेल अकाउंट में गलती है क्या, और नाथन के अकाउंट में नहीं है? लड़की का कहना है, अनीशा हमारे बीच, अनीशा कह रही है कि भाई सिर्फ सेल अकाउंट में गलती है, नाथन में गलती है ही नहीं, और परचेज में तो बिल्कुल ही नहीं है। हो सकता है सही हो। अब बताइए, इस क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन मिलकर इतने सारे स्टूडेंट्स, और सबका व्यू अलग अलग आ रहा है, सब अपना अपना व्यू दे। मैं जबरदस्ती टाइम ले रहा हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे तो बताने में, लेकिन मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि देखिए, अच्छा ये मैं रिवाइज करा रहा हूं टॉपिक, ये हो चुका है इस क्लास में एक बार। हाँ बताइए, परचेज और सेल में है। मैं आपको सही उत्तर अब बता देता हूं, गलती परचेज अकाउंट में भी है, सेल में भी है, और नाथन में भी है, तीनों में गलती है। अब कैसे? उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट से ही चलना पड़ेगा, वरना एग्जाम में गलती करके आओगे। हमने नाथन से गुड्स खरीदा था,
एंट्री होनी थी परचेस टू नाथन, हां या ना? रॉन्गली एंटर्ड, पोस्टिंग की बात नहीं हो रही है, रॉन्गली गलती एंटरिंग में है। इसको ऐसे सोचो, ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिखना था, परचेज बुक में लिखते तो परचेज अकाउंट में 100 रुपए जाता कि नहीं टोटल के साथ? परचेज बुक में लिखते तो पूरी परचेज का टोटल परचेज अकाउंट में जाता ना, तो ये 100 रुपए भी 300 रुपए, 300 रुपए परचेज अकाउंट में जाता कि नहीं? और परचेज बुक में सबका नाम लिखा होता है, तो उसमें नाथन का नाम भी होता, तो नाथन के अकाउंट में 300 क्रेडिट होता कि नहीं? तो इस ट्रांजैक्शन को हमने परचेज बुक में एंटर ही नहीं किया, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ, हाँ या ना? पढ़िए, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 300 फ्रॉम नाथन रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक, परचेज बुक में तो लिखा ही नहीं उसे, यस और नो? तो ना तो परचेज को 300 से डेबिट किया, ना नाथन को 300 से क्रेडिट किया, ये पहली गलती, हाँ या ना? और अकाउंटेंट ने भयंकर नशे की गोली खा रखी थी, इसको जाके परचेज बुक में ना लिखकर उसने कहां लिख दिया? अरे बोलो ना, कहां लिखा? तो सेल्स बुक में लिख दिया, तो वो 300 रुपए टोटल के साथ सेल अकाउंट के क्रेडिट में चले गए, हाँ या ना? और सेल बुक में नाथन का नाम आ गया, तो नाथन बेचारा जो क्रेडिट होना था वो नाथन डेबिट हो गया, अरे हाँ या ना? तो सेल अकाउंट में नहीं लिखना था, गलती से लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन। नाथन का अकाउंट क्रेडिट होना था, वो सेल बुक में लिखने की वजह से डेबिट में चला गया, हाँ या ना? गया कि नहीं? बना के दिखाऊंगा परचेज बुक, सेल बुक, दिमाग में बनाओ। जब भी कोई परचेज बुक बनती है तो पार्टी का नाम आता है और अमाउंट आता है, हर पार्टी के अकाउंट में अलग अलग अमाउंट जाता है क्रेडिट में, और परचेज बुक से परचेज अकाउंट में टोटल जाता है डेबिट में। सेल बुक में भी पार्टी का नाम आता है, सेल बुक से सेल अकाउंट में टोटल जाता है क्रेडिट में, और हर पार्टी के अकाउंट में जाता है डेबिट में। गलती पोस्टिंग में नहीं है, गलती एंटरिंग में है। तो ना तो परचेज को डेबिट किया, सेल को कुछ नहीं करना था, गलती से क्रेडिट कर दिया। नाथन को क्रेडिट करने की बजाय वो तो किया ही नहीं, उल्टा डेबिट और कर दिया। ठीक, एंट्री बना रहा हूं, रेक्टिफिकेशन स्टेज 1 पे लिखना। पहले तो ये एरर कौन सी है बताओ? ये क्लेरिकल में ओमिशन और कमीशन दोनों हैं, यस और नो? और चलो ओमिशन ना भी मानो, कुछ भूले थोड़ी है, अरे वो तो एक एंट्री नहीं की, उसकी जगह कुछ और कर दिया ना, अरे परचेज की जगह सेल लिख दिया ना, कमीशन एरर है ये। क्या है ये? क्या ये क्लियर हुआ? कोई, अच्छा सुनो, परचेज, आप लॉजिक समझो, परचेज अकाउंट की जगह सेल अकाउंट में नहीं लिखा, परचेज बुक में लिखने की बजाय सेल बुक में लिख दिया, हाँ या ना? तो देखें, एरर है क्लेरिकल में कमीशन, समझ गए क्या? स्टेज 1, परचेज को डेबिट करना था, नहीं किया, कर दो। सेल्स को कुछ नहीं करना था, उसे उल्टा क्रेडिट कर दिया, अब उसको सुधारने पर भी उसको भी क्या करेंगे? डेबिट। और नाथन को क्या करना था ये बताओ आप तो? अरे बेचारे नाथन को क्रेडिट करना था, वो तो किया नहीं, उल्टा डेबिट और कर दिया। तो जो 300 से गलत डेबिट किया, पहले वो क्रेडिट करो और फिर एक जो क्रेडिट करना था वो क्रेडिट करो, तो नाथन 600 से क्रेडिट होगा। इज दिस क्लियर? परचेज डेबिट स्टेज 1 में, परचेज डेबिट, सेल डेबिट टू नाथन। अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने के पहले सुधारी तो ये एंट्री होगी, कोई स्टेटमेंट पास नहीं होगा। हो गया? अगर किसी को डाउट है
तो इसका मतलब उसकी अप्रोच वीक है, उसे सुधारना पड़ेगा आपको। ये बेसिक का टॉपिक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा अगला प्रश्न आपसे, बताओ इस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा क्या? हां, अगर हां होता तो यहां स्टेटमेंट बनता, फिर नहीं आया होगा। क्यों? अरे उससे क्या हुआ, किसको कहां लिख दिया? डेबिट क्रेडिट तो बराबर था ना। अरे परचेज डेबिट, नाथन क्रेडिट नहीं किया, छोड़ो, तो नाथन डेबिट सेल क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं? एक बात तय है कि अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा, डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। ये क्या हुआ यहां पे? मैं दिख रहा हूं क्या? बाहर से बुलाना किसी। डेबिट और क्रेडिट बराबर अगर होगा तो ट्रायल बैलेंस डिफरेंस नहीं होगा। बताइए सेकंड स्टेज पर इसका एरर का रेक्टिफिकेशन बोलिए। सेम एंट्री लिख दो, सेम एंट्री वापस वहां पे, परचेज डेबिट, सेल डेबिट टू नाथन। ये इसमें मैं गायब हो गया हूं मैं। अब ये तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो क्या हुआ है। दिख रहे हो सर, आप तो दिख रहे हो। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? हो रही। ठीक है, धन्यवाद। सेकंड स्टेज पे भी एंट्री लिख ली, हो गया। और थर्ड स्टेज पे बताइए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 600 टू नाथन 600। क्यों P&L एडजस्टमेंट? क्यों? अरे परचेज और सेल दोनों ट्रेडिंग P&L की आइटम है ना। हाँ, क्या सेकंड स्टेज वाली बार बार नहीं, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, सेम एंट्री होगी ना। सेकंड स्टेज पे सेम एंट्री होगी ना। अरे फर्स्ट स्टेज पे अगर एंट्री बन गई तो सेकंड पे भी तो वही होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया रेक्टिफिकेशन आपको। नेक्स्ट, प्लीज पिछली क्लासेस देखे नहीं देखी है तो। हाँ, और थर्ड स्टेज पे बोलिए क्या होगा? P&L एडजस्टमेंट 600 टू नाथन 600। क्लियर? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुन के सही जवाब देने की कोशिश करना। इस गलती को सुधारने की वजह से प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा? सर प्रॉफिट कम लड़का हुआ। कह रहा है ये क्या नाम है इसका, ये कह रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब मैं कौन सी भाषा में समझा दूं? P&L एडजस्टमेंट टू नाथन, प्रॉफिट कम हो गया ना। प्रॉफिट कम हुआ। बिल्कुल ठीक। 600 गलती सुधारने की वजह से 600 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया। मेरा अगला क्वेश्चन का जवाब दें, गलती करने की वजह से क्या हुआ था? प्रॉफिट 600 रुपए से बढ़ गया होगा। और अब ये बात को मुझे बोल के प्रूव करके बताएं, बोल के समझाएं मुझे कि बताइए गलती करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा कैसे? अरे एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं माना तो प्रॉफिट बढ़ गया, 300 से तो वो बढ़ गया, और उल्टा कुछ था ही नहीं, इनकम और मान लिया तो 300 का प्रॉफिट और बढ़ गया, तो टोटल 600 का प्रॉफिट बढ़ गया था गलती की वजह से। हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आप मेरे ख्याल से शायद ये समझ पा रहे हैं कि कंसेप्चुअल स्टडी करने का फायदा क्या होता है, और कंसेप्चुअली नहीं पढ़ने का नुकसान ये होता है कि चैप्टर खत्म होने के बाद भी हम गलत कर रहे हैं खूब सारा। और देखो गलती बहुत स्टूडेंट करते हैं, मेरिट होल्डर्स भी करते हैं, सबको 100 में से 100 तो आते ही नहीं है, रेयरली होता है ना। पास होने के लिए तो 40 चाहिए, एग्रीगेट 50 चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फंडामेंटल गलती तो मत करो। कुछ एरर कैलकुलेशन हो सकती है, कभी कभार जल्दबाजी में गलती हो सकती है, पर आपको तो कॉन्सेप्ट में ही गलती है। मैं अगला बोल रहा हूं, ध्यान दें। 150 रुपए रिसीव हुए मल्होत्रा से। किससे मिले? मल्होत्रा। लेकिन किसको क्रेडिट कर दिया? मेहरोत्रा। सही एंट्री बोलिए, सही क्या होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा। अकाउंटेंट नशे वाले ने क्या एंट्री कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू मेहरोत्रा। ये तो सिंपल है, कैश में गलती तो भैया मल्होत्रा को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दो। और मेहरोत्रा को कुछ भी नहीं करना था, उसे गलत क्रेडिट कर दिया, उसे डेबिट कर दो। एंट्री बनेगी मेहरोत्रा टू मल्होत्रा। सही है क्या? एरर का नेचर बताओ पहले। मल्होत्रा हो या मेहरोत्रा हो, है तो डेटर क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, बैलेंस शीट आइटम बैलेंस शीट में ही रहा। ये
प्रिंसिपल एरर नहीं है, ये क्लेरिकल है, और अकाउंट की गलती है तो कमीशन है। लिख लो क्लेरिकल में कमीशन। अगर उस टेबल में लिख रहे हो तो लिख लो। मैं हर सवाल को तीनों स्टेज पे कराऊंगा, ठीक है। हाँ, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले गलती पता पड़ गई तो भी एंट्री क्या होगी? मेहरोत्रा टू मल्होत्रा। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी और फाइनल अकाउंट के पहले भी पता चल गया तो मल्होत्रा क्या एंट्री होगी? मेहरोत्रा टू मल्होत्रा। यस और नो? और तीसरी स्टेज पे भी एंट्री क्या होगी? मेहरोत्रा टू मल्होत्रा। P&L एडजस्टमेंट नहीं आएगा। दिमाग में फिट कर ले, थर्ड स्टेज पर P&L एडजस्टमेंट तभी आएगा जब गलती इनकम और एक्सपेंस में होगी। हाँ या ना? प्रॉफिट पे नो इफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा सी? हाँ, मैं अब करवा देता। सी रह गया, बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले डी करवा दिया। क्रेडिट सेल ऑफ ₹100, सी पॉइंट। हेलो हेलो, पढ़ रहे हैं ना? क्रेडिट सेल ऑफ 100 टू कौन है ये? संथनम। संथनम, ये नाम कहां से लाते हैं यार? A credit sale of 100 to Santanam was wrongly passed through purchase book. Oh my God! बताइए, गलती सेल में है, परचेज में है, दोनों में है, या केवल संथनम में है, या सेल में, परचेज में, संथनम जो भी है वो उसमें सब में? तीनों अकाउंट में है सर। ये ऑनलाइन से किसी ने कह दिया तीनों अकाउंट में है, ठीक है। हाँ भाई, शव नहीं, शव, अरे शव नहीं यार, केशव। हाँ, तीनों में है। कोई है जो बोल रहा है तीनों के अलावा कुछ और आंसर हो? गलती, हाँ केशव बता दे तीनों में क्यों है? क्रेडिट टू सेल की क्या एंट्री करनी थी? देखो, हाँ जी आप बताएं। गलती किसमें? नहीं, परचेज अकाउंट में गलती है। कहां गलती है? हाँ, परचेज और संतनम में है गलती। गलती मैं जवाब दे रहा हूं अब। अरे मैं सर हूं ना। हाँ, गलती तीनों में ही है। कैसे? आप प्लीज पढ़ें उसे। क्या हुई थी? क्रेडिट सेल 100 रुपए की, और क्या लिखा है? रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। अगेन वही गलती है जो पहले करी थी ना हमने, वो ये ऊपर की थी हमने नाथन वाली, इसकी उल्टी गलती है ये, रिवर्स। देखिए लॉजिक, प्लीज आप जो भी स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ के दिखाएं। पढ़े, क्या लिखा था? क्रेडिट, पढ़ो, क्रेडिट सेल टू, क्या लिखा था भाई? एक मिनट, क्रेडिट सेल ऑफ 100 टू संथनम। एक मिनट देखो इधर, मैं समझा रहा हूं। सेल्स बुक बनी होगी, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं। सेल्स बुक बनी होगी, सबके नाम आए होंगे, उसमें संथनम का नाम, उसमें संथनम का नाम भी होना चाहिए था। सबके अमाउंट आए होंगे, संतनम कितने रुपए था? 100 रुपए, और यहां टोटल आया होगा। हाँ, आना चाहिए था ना। प्लीज सुने इधर, क्रेडिट सेल स्टेप बाय स्टेप सोचें। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर सोचना शुरू करोगे ना तो शुरू में टाइम लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। संतनम को सेल की थी आपने, यही बात थी ना, गलती बात की बात यही थी ना, तो सेल बुक में आना चाहिए था संतनम का नाम। बताइए सेल्स बुक से ये 100 रुपए टोटल के साथ कहां जाएगा? सेल अकाउंट में, क्रेडिट में जाना था ना,
और संथनम के अकाउंट में ये कहां जाना था? 100 रुपए डेबिट में, यही होना था ना। तो संथनम को 100 रुपए की सेल की। भाई साहब आगे पढ़ना क्या लिखा है? रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट नहीं बोल रहे हैं, क्या लिखा है पढ़ो? परचेज बुक। मतलब इस पूरे ट्रांजैक्शन को आपने सेल्स बुक में लिखा ही नहीं, उसकी जगह कहां लिख दिया? सुनो अब क्या हुआ, यह परचेज बुक बनी होगी, इसमें सबके नाम आए होंगे, सबके अमाउंट आए होंगे, इसमें भी संतनम का नाम लिख के 100 रुपए यहां लिख दिया, तो टोटल परचेज अकाउंट में चला गया। अरे हाँ या ना? और परचेज बुक से संतनम के कहां चला गया? वो क्रेडिट में। ये लाइन मैंने आपको कल लिखवाई थी कि नहीं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। परचेज बुक का टोटल कहां जाता है? परचेज अकाउंट के डेबिट में, हाँ या ना? परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में जाता है। परचेज बुक में जिन पार्टीज के नाम लिखे होते हैं वो उन पार्टीज के अकाउंट में टोटल नहीं, अलग अलग अमाउंट क्रेडिट में जाता है, बताया था ना। वैसे ही सेल्स बुक का टोटल कहां जाता है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, और सेल्स बुक में जिन पार्टीज के नाम लिखे हैं उन पार्टीज के अकाउंट में वो डेबिट में अलग अलग अमाउंट जाता है, हाँ या ना? तो हमें सेल्स बुक में लिखना था, कहां लिखना था? कहां लिखना था? हमने सेल्स बुक में लिखा ही नहीं। तो जब सेल्स बुक में 100 रुपए नहीं लिखे तो ना तो सेल अकाउंट की क्रेडिट में गए ना संथम के डेबिट में, ये एक गलती हुई। उल्टा कहां लिख दिया? तो वहां से परचेज अकाउंट के डेबिट में चला गया और संथम के अकाउंट के क्रेडिट में चला गया, हाँ या ना? अब इसको सीधी भाषा में बोलूं क्या? सीधी भाषा में सुन लो। एंट्री होनी थी संथम टू सेल, एंट्री क्या होनी थी? संथनम टू सेल। एंट्री क्या कर दी? परचेज टू संथनम। सेल को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दो। परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट कर दो। और संथनम को डेबिट करना था, वो तो नहीं किया। अरे जिसको आपने डेबिट, देखो सुनो मेरी बात, जिसको डेबिट करना था नहीं किया तो कर दो, लेकिन जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट ना करके क्रेडिट कर दोगे तो पहले एक बार डेबिट तो गलती सुधारने के लिए करना पड़ेगा और एक बार और करना पड़ेगा। बताइए एंट्री अब तो बता दो सर संतनम अकाउंट डेबिट, संथनम परचेज टू अकाउंट डेबिट सेल्स कितना? 200 200। यस सर। टू टू परचेज परचेज 100 टू सेल। टू सेल 100। ये एरर ऑफ कमीशन है। हम भूले नहीं, हमने परचेज बुक में लिखना भूले लेकिन उसकी जगह गलती कर दी सेल बुक में लिख, सेल बुक में लिखना भूले उसकी जगह गलती कर दी परचेज बुक में लिखने की। एरर ऑफ क्लैरिकल एरर में कमीशन एरर है। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले एंट्री होगी संतम अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल, स्टेज 2 की एंट्री बोलिए। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी करोगे, फाइन के पहले भी तो भी यही होगी क्या? संतनम अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल। और तीसरी एंट्री बोलिए, थर्ड स्टेज पे एंट्री बोलिए, संतनम अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। और मेरा आपसे फिर से वही क्वेश्चन, गलती सुधारने के बाद प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा? टू P&L। गलती सुधारने के बाद प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ गया। तो कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ गई। तो गलती करी होगी तो प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा होगा? अब इसको सिद्ध भी कर सकते हैं बोल के, कैसे कम हो गया होगा बताएं? अरे सेल को सेल नहीं माना तो 100 रुपए से प्रॉफिट तो वहीं कम हो गया, उल्टा खर्चा और मान लिया है 100 रुपए का तो 100 से और कम हो गया, 200 से कम हो गया था, हाँ या ना? तो फिर अभी आपको सोचने का तरीका डेवलप हो रहा है, ठीक है। चलो ई होमवर्क है। अच्छा मैं जो भी सवाल दूं होमवर्क में तीनों स्टेज पे करना, तीनों स्टेज पे, समझ गए? हाँ
एफ के बारे में बताना, मैं केवल समझाऊंगा। बोलो कौन सी एरर है। मुझे एफ पॉइंट में नेचर ऑफ एरर बताएं। बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवाया तो बिल्डिंग बढ़ेगी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको रिपेयर्स मान लिया, रिपेयर्स तो पीएनएल में आता है। कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। ये प्रिंसिपल एरर है। क्या है ये? एंट्री होनी थी बिल्डिंग टू कैश, एंट्री हो गई रिपेयर्स टू कैश। सुधार दो। ये आपको अच्छे से आता। बिल्डिंग टू पहली स्टेज पे, बिल्डिंग टू रिपेयर्स दूसरी स्टेज पे, बिल्डिंग टू रिपेयर्स तीसरी स्टेज पे, बिल्डिंग टू पीएनएल एडजस्टमेंट। अब तो क्लियर है। नेक्स्ट ई होमवर्क है। एफ तो अभी बता दिया। हाँ, एच वाला बताएं। गलती फर्नीचर में है या गलती सेठी में है? एक सेठी नाम का व्यक्ति है। या गलती सेल्स अकाउंट में है, या फर्नीचर और सेल दोनों में है, या सेठी और फर्नीचर में है, या सेठी और सेल में है, या सब में है? सर सब में है। क्या नाम भाई आपका? देवांश। देवांश ने कहा सेठी और सेल्स में है। भाई कह रहा है फर्नीचर और सेल में है। सब में है सर। मैडम जी किधर है मैडम जी? हाँ, मैडम जी कह रही है तीनों में है। ये तुक्के लगाए जा रहे हैं क्या? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सब में है सर। सब में है सर। गलती सुने, गलती सेठी में नहीं है। कैसे? पूछो कैसे? यही तो कॉन्सेप्ट है। उसका लॉजिक समझे। आप लोग तुक्के लगा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको आनंद जी हाउ टू मेक द एंट्रीज। बोलो, सिंपल बोलो। सेठी को फर्नीचर बेचने की एंट्री बोल दो आप। सेठी से पैसा लेना है, सेठी डेटर है डेबिट, और फर्नीचर है सेल नहीं है। फर्नीचर की दुकान थोड़ी है। फर्नीचर नाम की एसेट चली गई क्रेडिट, हाँ या ना? एंट्री क्या करनी थी? सेठी टू फर्नीचर। ये यहां ऐसे नहीं की एंट्री। इसको कहां लिख लिया? अंजलि इधर ध्यान दो। पीछे उधर आप क्या नाम है लल्ला? अच्छा, दूसरों की मतलब मजहब बताते हैं, है ना? हाँ, इधर इधर इधर। हेलो भाई राजा, क्या हो गया? कोई दिक्कत होएगी? शादी करवाएंगे आपकी। से सुनो, सही एंट्री आ गई सेठी टू फर्नीचर। अब इन्होंने कहां लिख दी इसको बताना। अरे क्वेश्चन पढ़ो, कहां लिख दी? सेल्स बुक में। तो लॉजिक से सोचो ना एक सेकंड के लिए। सेल्स बुक में लिख दिया तो सेल्स बुक तो ऐसे ही बनी होगी ना। इसमें सबके नाम आए होंगे तो सेठी का भी नाम आ गया, और यहां से टोटल कहां चला गया? सेल के क्रेडिट में, और सेठी के तो डेबिट में ही गया ना। हेलो, अगर आपने सेल बुक में सेठी लिख दिया, हेलो हेलो, सेल बुक में सेठी लिख दिया तो सेल अकाउंट में तो क्रेडिट में चला गया और सेठी के डेबिट में चला गया, हाँ या ना? सेठी को क्या करना था? डेबिट। सेल बुक में लिखने के बाद भी सेठी क्या हुआ? तो सेठी में गलती नहीं है। यस और नो? गलती सिर्फ किसमें है? सेल्स को क्रेडिट करना था, नहीं किया। सही बोल रहा हूं? फर्नीचर को क्रेडिट करना था। हाँ, मुझसे पूछें प्लीज, मुझसे पूछें, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। हाँ, मुझसे पूछिए, डाउट है तो पूछिए। अरे मत घबराओ, आज एक बार क्वेश्चन दिखा दे। ये लो, झलक दिखला जा, ये एक बार आ जा, देखें।
हाँ, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू सेठी वॉज रिकॉर्डेड इन, आपकी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैं वो गलती का पॉइंट बता रहा हूं, आपको जो सोचना है वो नहीं सोच रहे हैं, आपको एक ही बात सोचनी है, अकाउंट्स में एंट्री क्या सोचनी है, फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होनी थी, सेठी टू फर्नीचर, सेठी टू, आपने उसको कहां लिख दिया, सेल्स बुक में, तो एंट्री हो गई सेठी टू सेल, एंट्री क्या हो गई, सेठी को डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ ना, बस, तो फिर गलती सुधारो, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दो, और सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया, उसे डेबिट कर दो, एंट्री बोलो आप, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, पहली स्टेज पर सेल टू फर्नीचर, दूसरी स्टेज पर सेल टू फर्नीचर, तीसरी स्टेज पर P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर, हाँ या ना, और ये गलती का नेचर बताओ, प्रिंसिपल एरर, क्योंकि फर्नीचर बैलेंस शीट की आइटम है और सेल ट्रेडिंग P&L की, मैंने जो कंसेप्ट बता दिया मैं उससे अलग हटूंगा नहीं, हो रहा है ना क्वेश्चन, चलो और देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है, जे पॉइंट, बस आखिरी 5 मिनट और क्लास लेके छोड़ दूंगा मैं, खुशी की लहर दौड़ उठी है, मुझे बताइए ये एरर कौन सी है, बहुत सिंपल सवाल पूछा है मैंने, सर क्लरिकल में कमीशन, क्लेरिकल में कमीशन, क्लेरिकल क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम को कमीशन इनकम मान लिया, P&L के आइटम को P&L का ही माना है ना, तो फिर ये कमीशन एरर है, एग्रीड, सही एंट्री बोलिए, हैज टू इंटरेस्ट, सही एंट्री बोलिए, कैश अकाउंट कैश टू डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। क्या गलत एंट्री कर दी, कैश टू हैज टू कमीशन, कमीशन कर, तो फिर कैश में गलती नहीं है, सही एंट्री कर दीजिए, कमीशन टू इंटरेस्ट, यस और नो, अब सुनो अद्भुत नजारा, पहली स्टेज पर रेक्टिफिकेशन होगा तो क्या एंट्री होगी, कमीशन टू इंटरेस्ट, दूसरी स्टेज पर कमीशन टू इंटरेस्ट, तीसरी स्टेज पर P&L एडजस्टमेंट टू P&L एडजस्टमेंट, एंट्री तो हुई है, नो इफेक्ट, हाँ या ना, हेलो, अब मेरा आपसे प्रश्न है, इस गलती को करने और सुधारने की वजह से P&L पे क्या प्रभाव पड़ा था, कुछ नहीं, क्यों, अरे भाई कमीशन की जगह इंटरेस्ट, इनकम की जगह इनकम बढ़ा दी थी, जो सही था वही किया था, हाँ है ना, P&L एडजस्टमेंट टू P&L एडजस्टमेंट, प्रॉफिट कम भी हुआ बड़ा भी, नेट इफेक्ट 0, चलो हो गया, जी भी होमवर्क है, एक सेकंड, एक बाकी रह गया क्या, ओह एक बाकी, जी बाकी है ना यार, हेलो, लास्ट, गुड्स ऑफ 500 रिटर्न बाय आकाशदीप वर टेकन इनटू स्टॉक, सही बात है, सुनो सुनो, आकाशदीप ने, एक सेकेंड, मैं ये वाला पढ़ा रहा हूं, दिख रहा है ये येलो येलो, हाँ, हाँ जी, मैं पहले बात दूसरी करना चाह रहा हूं, गुड्स ऑफ 500 रिटर्न बाय आकाशदीप वर टेकन इनटू स्टॉक, क्या ये सही है या गलत, पहले तो ये बताएं, आगे पढ़ो ही मत, आकाशदीप ने गुड्स वापस किए थे, उनको स्टॉक में ले लिया, क्या ये सही है, अनीशा तो मना कर रही है, बोल रही गलत है, तो क्या
गलत नहीं है, सही है ये। इसलिए सही है क्योंकि जब सेल रिटर्न होता है तो वो सेल नहीं है, और जो सेल नहीं है वो स्टॉक है। मैंने बताया था, जो बिक गया वो बच नहीं सकता, और अगर कुछ बचा है मतलब वो बिका नहीं है। हाँ है ना, बताया था ना। सेल हुआ तो स्टॉक नहीं है, और सेल रिटर्न हो गया तो फिर वो स्टॉक है। हाँ है ना, तो वो स्टॉक में ले लिया, सही किया, ये एरर है ही नहीं। लेकिन रिटर्न्स वेयर नॉट रिकॉर्डेड, इन्होंने सेल रिटर्न की एंट्री नहीं की। एरर का नेचर बताएं। क्लरिकल में ओमिशन। ऑनलाइन बता रहे हैं कोई? सर क्लरिकल में ओमिशन। नहीं, पहले बताए प्रिंसिपल है कि क्लेरिकल? क्लेरिकल है क्लेरिकल। सर। क्लेरिकल क्लरिकल। में कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। बिल्कुल ठीक। एंट्री होनी थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप, यही एंट्री हो जाएगी। स्टेज वन, स्टेज वन की एंट्री बोलिए, सेल रिटर्न टू आकाशदीप। स्टेज टू, सेल रिटर्न टू आकाशदीप। स्टेज थ्री, P&L एडजस्टमेंट टू आकाशदीप। क्लियर हुआ? हो गया? मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, आप लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि 2-3 लोग ऐसे क्लास में उठ के बैठ गए, उन्हें लगा क्लास खत्म हो गई। हाँ, अगर यहां लिखा होता वे आर नॉट टेकन इनटू स्टॉक, क्या लिखा होता? तो ना तो सेल रिटर्न की एंट्री की तो वो तो करते ही, नॉट टेकन इनटू स्टॉक की एंट्री बोलो क्या होती? स्टॉक में लेना पड़ता है, एंट्री बोलो। सेल रिटर्न अलग होता है और स्टॉक में लेना अलग होता है। अरे वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता तो एंट्री थी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अरे हाँ है ना? हेलो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा एक बात और सुनो, नहीं बढ़ना तो रहने दो, चलो छोड़ो। बताओ, मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं उससे कंफ्यूज मत होना। देखें 1 मिनट के लिए, सेल्स रिटर्न कितने का था जरा बताना? 500। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं चाहूं तो ये आपको छुड़वा देता हूं, क्योंकि स्टडी मटेरियल में तो ये पॉइंट है नहीं, पर कभी एग्जाम में आ गया तो आ सकता है ना, तो अपने को पढ़ना चाहिए। सुने, सेल रिटर्न की एंट्री होगी सेल रिटर्न टू डेटर्स। ये एंट्री नहीं की तो कर दी हमने, यही रेक्टिफिकेशन एंट्री है। इज दिस क्लियर? जो गुड सेल रिटर्न होता है वो सेल नहीं है तो सेल रिटर्न है, सेल नहीं है तो हमें उसे स्टॉक में शामिल करना पड़ेगा। स्टॉक में शामिल, तो स्टॉक में 500 रुपए पे थोड़ी आएगा वो। आप फिर से मुझसे वही बात सुनना चाहते हैं जो आपको आती है। अरे स्टॉक की कॉस्ट अगर 400 है और सेल प्राइस अगर 500 है, तो सेल तो 500 पे हुई होगी, तो सेल रिटर्न भी 500 पे हुआ है, पर स्टॉक तो 400 पे आएगा ना? यस और नो? इसलिए स्टॉक की एंट्री जो होगी, स्टॉक की एंट्री कॉस्ट पे होगी, क्योंकि कॉस्ट और मार्केट प्राइस एनआरवी विच एवर इज लोअर। इस सवाल में स्टॉक की कॉस्ट नहीं दी, पर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो कि स्टॉक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड करना होता, तो फिर दी होती कॉस्ट प्राइस। मान लो वो 400 रुपए है, तो वो एंट्री तो कॉस्ट पे होगी। ठीक, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को सुनना। स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ तो करेंगे कि नहीं? करेंगे। अगर नहीं कराए तो ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है ये भी। तो बताइए स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 पे एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, अरे हाँ है ना? चलो, तो आपके कॉन्सेप्ट वीक है इसलिए मैं स्टॉक यहां पे छोड़ देता हूं। अरे सेल रिटर्न टू डेटर एक अलग चीज हो गई।
अच्छा चलो छोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है वो बता दो। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बस। डेबिट टू ट्रेडिंग। तो यही होनी चाहिए ना, इतना क्यों कंफ्यूज होते हो? क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री होनी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू। लेकिन इन दोनों स्टेज पे तो ट्रेडिंग बना ही नहीं है ना, इन दोनों स्टेज पे ट्रेडिंग, तो फिर एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अलग से पैदा नहीं होता, वो परचेज में से बचा है, परचेज में से जो बिक गया वो सेल है और जो बच गया वो स्टॉक है। और इसको ऐसे भी सुन लो, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखूं या परचेज में से कम कर दूं, बात तो वही आएगी ना। और शायद आपने 11-12 लेवल में कभी पढ़ा हो, कई बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक होता था कि नहीं, इसमें ट्रायल बैलेंस में कई बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता था कि नहीं? तो इसका मतलब एंट्री हो चुकी है, तो वहां क्या एंट्री हुई है? वहां तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, ये पढ़ा हुआ होगा आपका। इसीलिए आप पहले समझें, प्लीज इस बात को समझें। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता कि सेल रिटर्न हुआ आकाशदीप से, सेल रिटर्न की एंट्री भी नहीं, तो वो भी कर देते। और अभी लिखा हुआ स्टॉक रिकॉर्ड हो गया, पर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? करेंगे ना। तो करो, पहले सही एंट्री बोलो, जो आपको आती है वो बोलो पहले। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये एंट्री होनी चाहिए। अब स्टेज 1 पे बोलो ट्रेडिंग बनाई नहीं है, क्या होगी? स्टेज 2 पे बोलो, और अगले साल बोल दो 2 P&L एडजस्टमेंट। हो गया क्या क्लियर? तो मैं आपसे ये चाहूंगा आज, पता नहीं आप लोग कितनी सिंसियरली पढ़ते हैं, मैंने 21 आपको करवाया है आज, इसको रिवाइज करें तीनों स्टेज पर। और एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से होमवर्क में दूंगा रेक्टिफिकेशन का, वो तीनों स्टेज पर करना चाहिए आप। कल उसको डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये होमवर्क है, सुने, इसमें लिखा है ऑल्सो शो सस्पेंस अकाउंट, मतलब कौन सी स्टेज है? यहां पे सस्पेंस अकाउंट लिखा है, मतलब ये कौन सी स्टेज है? सर सेकंड स्टेज। सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है, लेकिन थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इस सवाल में लिखा नहीं है कि अगले साल एरर रेक्टिफाई हुई है, सेम ईयर में ही हो गई है। हेलो, सेम ईयर में ही गलती रेक्टिफाई हो रही है और सस्पेंस अकाउंट है, मतलब सेकंड स्टेज है। लेकिन मैं तो क्या कहूंगा, आप इसको भी तीनों स्टेज पे करो ना, हर एंट्री को। होमवर्क है, चलो स्टार्ट। एक बात मैं कहूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट से, आज जो भी मैंने रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज पढ़ाई हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और जो लोग क्लास में जितने भी स्टूडेंट यहां हैं, आज की किसी भी एंट्री में कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछें। कल हम फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम एनपीओ चालू करेंगे।